ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 15वां अध्याय। पुरुरवा के संतान की कथा। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा पुरुरवा के पुरुषी के पेट से 6 बालक जो राजगद्दी पर उत्पन्न हुए थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम आयु था। उसके वंश में जहू नाम ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने गंगा जी को अपनी अंजलि में उठाकर पी लिया। जब देवताओं ने अति विनती की तब अपनी जांग चीरकर बाहर निकाल दिया। उसी दिन से गंगा जी का नाम जाह्नवी प्रकट हुआ। राजा जहू के वंश में गाधी नाम के राजा बड़े प्रतापी व महात्मा हुए। उनके यहाँ सत्यवती नाम की कन्या महासुंदरी व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। गाधी ऋषि से रचीक ऋषिवर ने जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमको विवाह दो। गाधी बोला कि जो कोई 1000 घोड़े श्यामकर्ण मुझे ला दे उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। यह वचन सुनकर ऋचिक ऋषि बड़ा परिश्रम करके 1000 श्यामकर्ण घोड़े वरुण देवता के यहाँ से लाया और वह सब घोड़े गाधी को देकर सत्यवती से अपना विवाह किया। तब गाधी की स्त्री ने ऋचिक से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुत्र हो, और सत्यवती ने भी अपने पति से संतान होने की इच्छा की। ऋचिक ऋषिवर ने अपनी सासू व स्त्री के संतान होने के लिए यज्ञ करके जो संकल्य यज्ञ करने से बचा, उसमें एक पिंडी अपनी स्त्री को दूसरी सासू को खाने के लिए दिया। ऋषिवर महाराज स्नान व संध्या करके गंगा के किनारे चले गए। उनकी सासू ने अपनी पिंडी, जिसे संस्कृत में चरू कहते हैं, बेटी को खिला दी और उसका चरू आप खा लिया। जब ऋषिवर ने अपने घर आकर तपोबल से हाल जाना, तब अपनी स्त्री सत्यवती से कहा कि तुझसे बड़ी चूक हुई जो अपना चरू माता को देकर उसका चरू तूने खा लिया। इस कारण तेरा पुत्र महाबली और क्रोधी होगा और तेरा भाई बड़ा धर्मात्मा ब्रह्मज्ञानी उत्पन्न होगा। यह वचन सुनकर वह विनयपूर्वक बोली, महाराज आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरा पुत्र क्रोधी ना हो। तब ऋषिवर ने दूसरा मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री से कहा कि तू धैर्य रख, तुझसे ज्ञानी व धर्मात्मा बेटा होगा, पोता तेरा महाबली व बड़ा क्रोधी होगा। सो सत्यवती से जमदग्नि ऋषिवर बड़े महात्मा हुए। उनकी रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन चारों में सबसे छोटा परशुराम जी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने पापी व धर्मी क्षत्रियों को 21 बार मारकर उनके कुल का नाश किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज शत्रुओं ने कौन ऐसा अपराध किया था जिस कारण परशुराम जी ने उन्हें वध किया? शुकदेव जी बोले, हे राजन, जमदग्नि ऋषिवर परशुराम के पिता से रेणुका ब्याही गई थी और सत्या नाम रेणुका की बहन से सहस्त्रभाव अर्जुन का विवाह हुआ था। सहस्त्रार्जुन 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा था जिसके यहाँ 8 सिद्धियां बनी रहती थी। वह ऋषिवरों के समान कर्म व धर्म करता था और पवन के समान क्षण भर में सब जगह जाने की सामर्थ्य रखता था। वह अपनी 1000 स्त्रियों को साथ लेकर नर्मदा नदी में जल विहार करने गया और अपनी 1000 भुजाओं से जो तप करके पाई थी, नर्मदा नदी का पानी बहने से रोक दिया। वह जल उल्टा बहकर जहाँ पर रावण बैठा था वहाँ इकट्ठा हुआ। जब रावण वह जल देखकर अभिमान पूर्वक सहस्त्रार्जुन से लड़ने आया, तब सहस्त्रबाहु ने अपने बल से रावण को पकड़ लिया और उसे अपने मकान पर ले जाकर कभी कभी उसके 10 मस्तकों पर दीपक जलाकर सब स्त्रियों व लड़कों को दिखलाया करता था। जब रावण ने बहुत विनती करके उसे अपना मालिक जाना, तब सहस्त्रबाहु ने उसको छोड़ दिया। इस तरह की समर्थ्या उसमें थी। एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई और रेणुका ने अपनी बहन से कहा कि एक बार तुम भी हमारे यहाँ आओ। सत्या अभिमान से बोली कि तुम कंगाल ऋषिवर की स्त्री होकर हमारी सेना को कहाँ से खिलाओगी? यह बात सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली। जब स्थान पर आई तब उसने अपने स्वामी जमदग्नि से कहा कि एक बार मेरी बहन को सेना समेत बुलाकर मेहमानी करो तो मेरी लज्जा छूटे। सत्या ने मुझे ऐसा ताना मारा है। जमदग्नि बोले कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कुछ कठिन नहीं है, नारायण जी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु और अहिर खेलता हुआ उसी वन में जहाँ पर जमदग्नि ऋषिवर की कुटी थी, सेना समेत आ पहुँचा। उन दिनों कामधेनु गाय ऋषिवर के स्थान पर थी। जब जमदग्नि ने स्त्री के कहने से सहस्त्रार्जुन और 17 अक्षोणी दल को जो उसके साथ था नेवता देकर कामधेनु के प्रताप से इच्छापूर्वक भोजन कराया, तब सहस्त्रबाहु ने मन में विचारा कि जमदग्नि ने जिस कामधेनु के प्रताप से लाखों मनुष्यों को ऐसा पदार्थ भोजन कराए हैं, वह गाय परमेश्वर से लेना चाहिए। वह गाय ऋषिवर से लेना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने जमदग्नि से कहा कि ऐसी गौ ऋषिवर को रखना न चाहिए। यह गाय राजाओं के घर रहने योग्य है, इसलिए तुम कामधेनु गौ को हमको दे दो।
जमदगिन ने उत्तर दिया कि हे राजन, यह गौ मेरी नहीं है, मैं इसको देवलोक से मांग लाया हूँ, फिर वहाँ पहुँचा दूंगा, इस कारण तुमको नहीं दे सकता। यह वचन सुनते ही सहस्त्रार्जुन ने क्रोधित होकर जब अधर्म की राह गो छीन ली और अपने देश को ले चला, तब कामधेनु भागकर जमदगिन के पास चली आई और रुदन करके बोली, हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध है जो तुमने मुझे राजा को दे दिया। जमदगिन ने आंसू भरकर कहा कि हे कामधेनु, तुझे राजा बरजोरी ले जाता है, मैं क्या करूं। यह बात सुनकर कामधेनु ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से उत्पन्न किए। जब उन वीरों ने राजा का सामना किया, तब सहस्त्रार्जुन अपने बल से उन्हें लड़ाई में जीतकर कामधेनु को छीन ले गया। यह दशा देखकर जमदगिन ने अपने बेटे महाबली परशुराम को, जो उस समय कुटी पर नहीं था, बुलाकर कहा कि हे बेटा, शस्त्र बाहु कामधेनु को हमारी कुटी से बरजोरी छीन ले गया है, सो लाना चाहिए। यह वचन सुनकर परशुराम जी महाक्रोधित होकर अकेले महिष्मतिपुरी में चले गए और अपनी भुजाओं की समर्थ्य से राजा शस्त्रबाहु को, उसके 900 बेटे व 17 अक्षोणी सेना समेत मारकर कामधेनु को अपने पिता के पास ले आए। तब जमदगिन ऋषिवर ने उदास होकर परशुराम जी से कहा कि हे बेटा, तुमने चक्रवर्ती राजा को मारा है, इसलिए शास्त्रानुसार तुमको दोष लगा, सो तुम 1 वर्ष तक पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा कराओ, तब तुम्हारा अपराध छूटेगा। हम ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परशुराम जी यह वचन सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।